सर ये कार्ड आ गया। क्या देखा था तुमने? सर एक काले कलर की गाड़ी आई थी, वो उसमें बैठ के चली गई थी। कंट्रोल रूम कहाँ है? कंट्रोल रूम आपका? सर चलिए। ये तो अपनी मर्जी से गई है। मुझे लगता है इसने शाज़ीब को बुला के क्या करें? एक बार फिर मैंने तुम्हारा भरोसा किया और एक बार फिर तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटा, अच्छा नहीं किया। हमाद, क्या हुआ इस्लामी जी? मिलता वो है जो खो जाता है। क्या बोल रहे हो हमाद? सही कह रहे हैं हमाद, भाग गई है इसरा। तुम्हें गलतफहमी हुई है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। ऐसा ही है। अपना खून होने के नाते मेरी भी ये दुआ थी कि जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ ऐसा ना हो, लेकिन जब खून ने बदनियती की ठान कर बदनामी के दलदल में धकेलने का सोच ही लिया है तो तब दुआएं काम नहीं आती। सारी गलत फहमी दूर कर कर आ रहा हूं। मुझे गार्ड ने साफ साफ बताया कि किस तरह से शाज़ेब वहां आया और इसरा कितनी चालाकी से उसके साथ भाग गई।
मैंने सीसी फुटेज भी जाके चेक किया, ऐसा ही हुआ है। देख लिया बाबा अपने भरोसे का अंजाम। इसी बात का मुझे डर था, इसीलिए नैना को उसके साथ भेजा था। लेकिन वो दोनों बहुत चालाकी से भाग गए वहां से। अब रोने का कोई फायदा नहीं है मामा। ये सोचे कि यहाँ बैठे लोगों से हम क्या कहेंगे। कहा था ना मैंने कि 4 लोगों में उसके निकाह पढ़ाएं और रुखसत करें उसे यहाँ से, लेकिन नहीं, मेरी सुनता कौन है इस घर में। खुश हैं आप बाबा कि इसरा अपने आशिक के साथ भाग गई। अब खड़े क्या हो, कुछ करो, थाने में रिपोर्ट करवाओ, कुछ तो करो। भागी आपकी बेटी अफवाह नहीं हुई जो हम लोग जाके उसके खिलाफ FIR कटवाएं। अगर उसने हमारे खिलाफ बयान दे दिया कि हमने उसे जबरदस्ती घर में रखा हुआ था तो हम आज तो जेल जाएंगे। कम से कम अपने बेटे का ही सोच ले। ठीक कह रही है नैना। थाने जाके क्या कहूंगा मैं कि मेरी खुद की बहन अपने शादी वाले दिन अपने आशिक के साथ भाग गई। क्या सबा, क्या क्या ये सच है? भाई साहब, ये सब क्या हो रहा है? भाग गई इसरा, यही सच है। मैं बारात लेके आई हूँ, सारे लोगों को क्या जवाब दूंगी? क्या कहूंगी मैं उन्हें कि दुल्हन कहाँ है? मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे पता है वो लोग कहाँ हैं। कहाँ हैं दोनों? चलो मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर। ऊपर ब्राइडल के लिए इसरा वकार आई होंगी, बोलिएगा हमाद आ गए। जी आ रही है? जी सर, अभी वो तैयार है। अरे यार क्रेडिट खत्म हो गया, यहाँ कहाँ मिलेगा क्रेडिट? मोबाइल का कार्ड, यार एक काम कर दोगे, मोबाइल का कार्ड पकड़ लो एक। साहब मैं अभी ड्यूटी पे खड़ा हूँ, मैं भी जा नहीं सकता। यार दुल्हन आएगी यहाँ पर, मैं खड़ा नहीं होऊंगा तो कैसा लगेगा? सर जल्दी से ये लो, बल्कि एक काम करो, ये तुम रखो, फटाफट आ जाओ।
सही है। मैं यहाँ कैसे? शुक्र है तुम्हें होश तो आया। मैं लाया हूं तुम्हें। हाँ, मेरी बारात आ गई होगी। चलो, बहुत देर हो रही है। बारात तो जा चुकी होगी। क्योंकि तुम्हें यहाँ आए हुए 4 घंटे हो गए। घंटे? जी मामा। अरे बेटा, अभी तक शाजिब घर नहीं आया। मैं उसे फोन कर रही हूँ, उठा नहीं रहा। तुम पता करो किसी दोस्त के यहाँ कहाँ रह गया है वो। मामा आपको पता तो है कि आजकल उसके आने जाने की कोई टाइमिंग्स नहीं है। चलो यहाँ से, कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। कोई नहीं है, चलो यहाँ पर। दरवाजा खोलो, मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ चलो यहाँ से, चलो। हाथ कैसे लगा तुमने? दरवाजा खोलो। आप इनको रोको, मैं साहब को फोन कर। आप फोन करो जिसको भी करना है, लेकिन अभी दरवाजा खोलो। बाबा जी दरवाजा खोलो, मैं कह रहा हूँ आपसे। अरे बंदोबस्त करते रहना, दरवाजा खोलो कह रहा हूँ। देखो, क्या हुआ? तुम रुको, मैं आता हूँ। क्या हुआ? कुछ लोग नीचे तमाशा कर रहे हैं, आप फिक्र ना करें, मैं चेक करके आता नहीं, चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। चलो चलें यहाँ से। शाजिब, शोर नहीं करो यहाँ पर। शाजिब, शोर नहीं करो यहाँ पर। अंदर जाने दे मुझे, वरना मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। चलो यहाँ से, दरवाजा चलो यहाँ से, चलो। कोई नहीं है, दरवाजा खोलो। कोई नहीं है यहाँ पर, चलो यहाँ से। ऐसे कैसे कोई नहीं है? दरवाजा खोलो, चलो दरवाजा खोलो, चलो, दरवाजा खोलो। कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। चलो यहाँ से, दरवाजा चलो यहाँ से, चलो। कोई कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। कोई नहीं है यहाँ पर, चलो यहाँ से। ऐसे कैसे कोई नहीं है? दरवाजा खोलो, चलो। दरवाजा खोलो। ये सब क्या हो रहा है? शमशीर, हटो यहाँ से। क्या बात है? क्या तमाशा लगा रखा है? चलो जाओ, वरना अभी FIR कटवाती हूँ मैं डकैती की। डाका तो आपके बेटे ने हमारी इज्जत पे डाला है। कहाँ है वो? बाहर निकाले उसे। क्या मतलब? आपको क्या लगता है हम लोग यूं शादी छोड़कर आपके घर के दरवाजे पर कोई तमाशा मनाने हैं? जो भी बात है खुलकर करो। आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि शाहजेब को बाहर निकालें। आज मेरी बहन की शादी थी और उसे वो वहां से भगा ले गया, और हमें यकीन है कि दोनों यहाँ मौजूद हैं। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये क्या कह रहे हो? वही कह रहे हैं जो आप सुन रही हैं। निकालें, निकालें शाहजेब को बाहर। नहीं है वो घर में। क्यों झूठ बोल रही हैं आप? जुबान संभाल के बात करो। अगर तुम लोगों ने अपनी बहन की सही परवरिश की होती ना, तो आज इस तरह से इसके साथ तुम्हें यहां ना आना पड़ता। एक बार पहले भी आई थी तुम्हारी बहन मेरे घर, शाहजेब का हाथ थामकर। तब भी मैंने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। तो आज कैसे घुसने दूंगी उसे यहां? उस लड़की का क्या किरदार होगा जो अपनी शादी से भागकर यहां आ गई हो? तुम्हें क्या लगता है मैं उसे अपने घर में पनाह दूंगी? शाहजेब इसरा को भगा कर लेकर गया। उसने मुझे चैलेंज किया था कि वो मेरी इसरा से शादी नहीं होने देगा। निकालें उसे बाहर। अच्छा, इसरा दूध पीती बच्ची है ना जिसे शाहजेब भगा कर ले गया? जरूर उसी ने उकसाया होगा, क्योंकि मैं साफ अल्फाज में कह चुकी थी कि ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी जिसकी रगों में किसी बाइज्जत घराने का खून ना हो। पता नहीं उस लड़की ने शाहजेब पर क्या जादू कर दिया है कि उसे अच्छे बुरे की तमीज खत्म हो गई है। तुम अपनी बहन और तुम अपनी ना होने वाली बीवी को संभाल नहीं सके और मेरे घर आकर तमाशा कर रहे हो। मामा आप रिलैक्स करें, मैं बात करता हूँ। कोई बात नहीं करनी इनसे। खड़ा रहने दो इन्हें, चले जाएंगे खुद ही थक कर। बात सुनो, ना तो शाहजेब यहाँ पर है और ना ही तुम्हारी बहन यहाँ आई थी। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, यहाँ से खुद दफा हो जाओ। वक्त के हाथों मजबूर हूं तो जा रहा हूं, लेकिन अपनी इज्जत पे हाथ डालने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? चलो चलो।
को? क्या किया तुमने ये? क्यों लेके आए हो मुझे यहाँ पर? शाहजेब, मुझे अभी और इसी वक्त मेरे घर वापस जाने। मेरे बाबा पे क्या बीत गई? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। क्या करता मैं? तुम्हारी जिद ने मेरे जुनून को भड़काया था। अगर तुम उस रिश्ते के लिए मना कर देती तो आज मैं ये कदम ना उठाता। मैं किसी और की नहीं होने दूंगा तुम्हें, याद रखना ये बात। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे इस जुनून के हाथों में मजबूर हो जाऊंगी और जो कहोगे वो करूंगी? मुझे अभी और इसी वक्त अपने घर जाना है शाहजेब। चलो। तुम कहीं नहीं जा रही। जब तक तुम हमेशा के लिए मेरी नहीं हो जाती, तुम यहां से कहीं नहीं जा रही हो। तुम्हारी? बताओ, क्या कीमत वसूल करोगे मेरे जाने की? क्या कीमत है मेरी इज्जत की? लगाओ बोले, चलो बताओ कितनी कीमत लोगे, कितने पैसे लोगे तुम? तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूं। हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में आ जाओ प्लीज। ये सब कुछ तुम्हें खो देने के डर से ही किया है मैंने। पाओ तो तुम मुझे अब भी नहीं सकते, क्योंकि तुम मुझे भी खो चुके हो और इस मोहब्बत को भी। और अपना तमाशा बंद करो और मुझे घर छोड़ के आओ। शाहजेब, मेरे बाबा मर जाएंगे, तुम्हें क्या हो गया है? मजाक नहीं है, मेरी जिंदगी है। चलो। तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? चलो चलो। दूर रहना मुझसे, करीब ना आना। गोली चला। ये क्या है? शाहजेब, ये मजाक मत करो प्लीज। मैं गोली मारूंगा। शाहजेब, तुम तो घर चली जाओगी। शाहजेब नहीं। तुम चली जाओगी, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा कोई नया दूल्हा तैयार रखेगा, तुम शादी कर लोगी वहां जाके। दीवानी मत पीछे रहना, पीछे रहना, मार दूंगा गोली अपने आप को। दूर हटो मुझसे। पहले भी तुमने अच्छी बेटी होने का सबूत दिया था। मुझे छोड़ रही थी, किसी और से शादी कर रही थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। गवारा नहीं होगा, नहीं होगा गवारा मुझसे। कोई और तुम्हें हाथ लगाए, कोई और तुम्हें प्यार करे मेरे अलावा। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। शादी में दीवानगी है, प्लीज मत करो। मैं घर से सोच के निकला था, जब तक तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ नहीं जोड़ लेता, सामना नहीं करूंगा किसी का मैं। जिस पल तुम्हारा कदम इस घर से बाहर निकलेगा, उससे अगले ही पल मेरी जान जाएगी। नहीं दीवानगी है, प्लीज मत करो इस तरह। क्यों कर रहे हो इस तरह शाहजेब? शाहजेब मत करो यार। इसका मैं गोली मार लूंगा अपने आप। मत करो, दीवाने क्यों बन रहे हो शाहजेब? मैं बात करूंगी भाई से, मैं बात करूंगी शाहजेब। वो मेरी बात नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। मुझे तुम पर भी एतबार नहीं है। 8 7 6 5 गोली मारूंगा। 4 शादी में करूंगी शादी। 3 शादी 2 करूंगी शादी। मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन इसे हटाओ यहाँ से। मैं राजी हूँ तुमसे निकाह करने के लिए, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। इस तरह मत करो शादी। मेरी बात का यकीन करो, प्लीज मत करो। वैसे तुम्हारे घर वालों पे तो एतबार नहीं है मुझे। मैं तुम्हें तुम पे कर लेता हूँ। इसको हटा दो प्लीज, मत करो इस तरह शादी। प्यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे
कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये शाहजेब इस हद तक गिर जाएगा। यही तो गलती की आपने, आप उसको समझ ही नहीं पाई। अरे जो इंसान अपनी शादी के दिन किसी और लड़की को उठा लाए, उससे आप उम्मीदें क्या लगा सकती हैं मामा? बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। तुम दोबारा फोन मिलाओ उसे और उससे बोलो कि जहां कहीं भी है फौरन घर पहुंचे, बात करे मुझसे। हाँ समीरा, मैं अभी बहुत टेंशन में मैं। हेलो। अरे I'll call you back ना। बाय। तो समझ नहीं आ रहा कि मैं फरत और निसार भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी, और वो निमरा, उस मासूम लड़की के ख्वाबों को बिखरता हुआ कैसे देख सकती हूं मैं। अब तो निसार समीरा के लिए भी नहीं मांगे। शाहजेब ये किस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया तुमने मुझे? कॉल नहीं उठा रहा। एक बात कहूं, ये सब आपके लाड प्यार और ये ढील की वजह से हुआ है, और चढ़ाओ सारे उसको सातवें आसमान पे। देख लिया आपके ये परफेक्ट लाडले बेटे ने क्या गुल खिलाया। मतलब एक सेकेंड, निमरा से शादी नहीं करनी थी तो अपनी पसंदीदा लड़की को भगा ले गया। वाह, एक बार भी अपने छोटे भाई के बारे में नहीं सोचा उसने। मैं समीरा को क्या जवाब दूंगा बताएं? खाला और खालू तो अब नहीं मानेंगे। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, सोच सोच के मेरा दिमाग फटे जा रहा है। क्यों किया शाहजेब ने ये सब कुछ? उसे हमारी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं। मामा, आपने जो कहना था आपने कह दिया। अब उससे मैं अपने तरीके से बात करूंगा। मुझे पता था कि ये खुदगर्जी में आके इस तरह का कोई घटिया कदम उठाएगा। एक बार नहीं सोचेगा कि मेरी खुशियां उसके इस एक फैसले से जुड़ी हुई हैं। उसने सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचा है मामा, सिर्फ अपनी खुशी के बारे में। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि 2 टके के लोग हमारे घर आकर मुझे बातें सुनाकर गए, और उस मामूली लड़की की खातिर इस लड़के ने हमारे खानदान की इज्जत को दांव पर लगा दिया। मैं कभी माफ नहीं कर सकती हूँ, कभी माफ नहीं कर सकती मैं शाहजेब को। आप उसे माफ करें या ना करें, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। अगर मेरी शादी समीरा से ना हुई ना मामा, तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कोई बड़ा भाई भी है। दोनों मिले? नहीं पापा, दोनों का कुछ पता नहीं लगा, और शाहजेब भी घर से गायब है। अब बचा ही क्या जिसका पर्दा रखने के लिए आप लोग सब उसे ढूंढ रहे हैं या इससे इस घर में लाना चाह रहे हैं? हमें तो ये दुआ मांगनी चाहिए कि वो इस घर का रुख ना करे, किसी गाड़ी के नीचे ही आके मर जाए। हेलो हेलो। हाँ, इतनी जल्दबाजी में मेरा फोन क्यों काटा है? मुझे कुछ बताओ कि किस बात की टेंशन है? खाला आप इतनी परेशान लग रही थी। परेशानी की नहीं, दो पढ़ने का मुकाम। क्या मतलब है? क्या बोल रहे हो?
शाहजेब से बढ़कर क्या टेंशन होगी हमारी लाइफ में। क्या किया शाहजेब ने? हम तो समझ रहे थे कि आज उस लड़की की शादी हो जाएगी, उसके बाद शाहजेब ठीक हो जाएगा। क्या किया शाहजेब ने, बताओ मुझे। समीरा, अगर तुम्हें लगता है उस लड़की की शादी हो गई है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। शाहजेब ने हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। क्या मतलब है इस बात का? मुझे सही से बताओगे कुछ? मतलब ये कि वो कभी हॉल तक पहुंची नहीं, शाहजेब उसे उससे पहले भगा ले गया। हाँ? शाहजेब भी तब का वापस नहीं आया, ऑब्वियसली वो दोनों साथ ही होंगे। आए थे लड़की के घर वाले, तमाशा करके गए। वो दुल्हा शेरवानी पहन के अपनी दुल्हन को ढूंढता ढूंढता यहां तक आ गया था। तुम क्या कह रहे हो रजा? हाँ, शाहजेब इसरा को भगा ले गया। या अल्लाह, निम्रा का क्या होगा अब? निम्रा को छोड़ो, ये सोचो हम दोनों का क्या होगा। ये सुन के क्या खालू मानेंगे? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है रजा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बाद में फोन करती हूँ। मम्मा, निम्रा। हमारी शादी को मुश्किल से 4 दिन भी नहीं हुए और ऐसी सुबकी मेरे वहमो गुमा में भी नहीं थी। आज मुझे अपनी फैमिली के सामने इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। आपकी इज्जत को गिरता देखकर मैं क्या महसूस कर रही थी मैं नहीं बता सकती। क्या सोचते होंगे सब। नैना, जिसकी नाक हमेशा इतनी ऊंची रहती थी, आज कैसे हाथ जोड़ जोड़ के अपनी नंद के भागने पर सबको रुखसत कर रही है। ऐसा तसव्वुर में भी नहीं सोचा था मैंने। सिर्फ आपके लिए बर्दाश्त कर गई हूँ। अपनी बर्दाश्त तो आज मैंने भी आजमा ली। ऐसी घुन्नी निकली है इसरा, चुपचाप बैठ के प्लानिंग करती रही और ऐन मौके पे शाहजेब को बुला के भाग गई। दोनों ने मिलकर जो रुसवाई हमें दी है उस पर मैं बख्शूंगा नहीं उन दोनों को। करके भी क्या करेंगे अब आप? कर तो वो गई है हमारे साथ। हम यहाँ बैठे उसे रो रहे हैं और वो वहां पे शाहजेब के साथ मिलके हमारी गैरतों के मुंह पर तमाचे मार रही होगी।
देख लिया तुमने अपने भांजे का कारनामा, इसीलिए डरता था मैं, इसीलिए मना करता था कि अब नहीं करूंगा अपनी बेटियों की शादी उस घर में। मुझे कब अंदाजा था कि शाहजेब और वो लड़की इस हद तक गिर जाएंगे। अरे नहीं था अंदाजा तो क्यों चली गई टूटा हुआ रिश्ता जोड़ने, मेरी बेटी का दिल तोड़ने। मैं आपा से अभी बात करती हूँ कि ये क्या हो गया अचानक। अचानक? ये आपको अचानक लग रहा है? तुम भूल गए उस दिन किस तरह जी तो दिलेरी के साथ वो उस लड़की का हाथ पकड़ के वहां आ गया था और कहा था कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। उसके बाद भी अगर आपको खुशफहमी रह गई थी तो आप पागल हैं। आपा की तरबियत बिल्कुल ऐसी नहीं है। आप रजा को देख लें, कितना सादतमंद बच्चा है, आपा की हर बात मानता है। और शाहजेब भी बिल्कुल ऐसा नहीं, जरूर उस लड़की ने भड़काया होगा। तुम अपने आपा की जबान मेरे सामने मत बोलो। और शाहजेब कोई दूध पीता बच्चा है कि उसको लड़की ने भड़काया, वो भड़क गए। इस वक्त आपा की हालत ठीक नहीं, हमें उनके पास जाना चाहिए, उनकी दिलजोई करनी चाहिए। और आप है कि मेरे ऊपर भड़क रहे हैं। अरे भड़कू नहीं तो और क्या करूं? खुशियां मनाऊं, जश्न मनाऊं कि मेरी बेटी का दिल शाहजेब ने दूसरी बार तोड़ दिया है। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाने तो जाओ अपनी आपा के पास। बाबा, खाला वाकई परेशान है और रजा की भी हालत खराब है। और जो कुछ शाहजेब ने किया उसमें उनका क्या कसूर है? आपको तो वहाँ जाके पता करना चाहिए कि हो क्या रहा है। आपकी एक नहीं 2 बेटियों को ससुराल है। वो नाराजगी साइड पे रख के जाके देखें क्या हो रहा है, प्लीज। ठीक है, मैं चला तो जाता हूँ, लेकिन एक बात याद रख, मैं वहां कोई ऐसी वैसी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। अल्लाह का शुक्र है तुमने अपने बाबा को मना लिया, वरना मुझे तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। मम्मा क्या उनको लेकर जाए जबरदस्ती, इससे पहले वो मुकर जाए अपनी बात पे। जाए। सही कह रही हो तुम। हारिस, कहाँ जा रहे हो तुम? उन दोनों का पता लगवाने। कैसे? दोनों के घर वाले इतने ठंडे बैठे हुए हैं तो तुम क्या कर सकते हो? मुझसे जो कुछ होगा ना मैं करूंगा। किसके लिए? इसरा के लिए। ना जाने इतने घंटों में वो अपने आशिक के साथ कहाँ कहाँ गई होगी। जो कुछ भी हो, मैं इसरा को ढूंढ कर आऊंगा, लेकर आऊंगा मैं उसे वापस। हारिस, पागल मत बनो। मैं तंग आ गई हूँ लोगों को जवाब दे दे के। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि पराई आग में हाथ मत डालो, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब उसका अंजाम देख लिया। वो शख्स मेरी नाक के नीचे से जिस तरह इस तरह को भगा कर ले गया ना, मैं वो भूल नहीं सकता। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। जब लड़की ही राजी है तो उसे कौन रोक सकता है? उसके घर वाले जिन्होंने उसे पाला पोसा, आज वो उनकी गर्दनें झुका के चली गई है। तो मैं और तुम भला क्या कर सकते हैं? तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं उस घमंडी इंसान को जीतने नहीं दूंगा। जिस अंदाज से मुझे चैलेंज करके गया था ना, भूला नहीं हूं मैं। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। हारिस, थक गई हूं मैं इस हार जीत के खेल को देख देख के। इसरा या इसरा से जुड़ा हुए किसी भी शख्स से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। आज के बाद इसरा का नाम तुम्हारी जबान से आया तो मैं ये शहर छोड़ के बहुत दूर कहीं चली जाऊंगी। मैंने बहुत बड़ी गलती करी यहां आके। तुम जाओ अपने कमरे में, मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकलते हुए नहीं देखूं। इसरा बिनते वक़ार, आपका निकाह शाहजेब वल सादत हुसैन से हक महज 5 लाख रुपए सिक्का राजुल किया जाता है कि आपने कबूल किया? कबूल है। माशाल्लाह। इसरा बिनते वक़ार, आपका निकाह शाहजेब वल सादत हुसैन के साथ
हक महर 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया? कबूल है। माशाअल्लाह। इसरा बिनते वक़ार, आपका निकाह शाहज़ेब वल सादत हुसैन के साथ हक महर 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया? कबूल है। इसरा, 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 अरे क्या हुआ यार? पानी लेकर आओ जल्दी, पानी लाओ, पानी लाओ। इसरा, इसरा, इसरा क्या हुआ है? इसरा, इसरा, यार पानी लाओ जल्दी से। इसरा, इसरा आगे को क्या हुआ? इसरा